हमारे सहयोगी घूम रहे हैं बंगाल में, दो तीन हमारे सहयोगी, तो जगह जगह लोगों से राय ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो एक जगह एक चाय की दुकान पे गए, एक आदमी बैठा चाय पी रहा था अकेला, उससे बात करने लगे कि भाई आप किसके साथ हैं, क्या माहौल है। तो उन्होंने कहा कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। जब कांग्रेस को वोट देते हैं आप? बोले मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। हैरान की बात है, वो एक कांग्रेस का उम्मीदवार बीच इलेक्शन में चाय की दुकान पे अकेला बैठा था। इमेजिन कीजिए आप सब, आपने इतनी पॉलिटिकल कवरेज की है, कभी आपने देखा कैंडिडेट, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट बीच इलेक्शन अकेला शाम के वक्त चाय की दुकान पे बैठा हो? बस 10-20 तो चमचे ही हो जाते हैं आसपास सर, आम लोग ना भी हो के साथ भी होते हैं। हाँ। पार्टी की तो छोड़ दीजिए। तो ये तो कांग्रेस बिहार बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही है। एनीवे, हम लोग महिला वोटर की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है सर, महिला, ये ममता बनर्जी की कितनी बड़ी ताकत है और उसको क्या चोट पहुंचा पा रही है बीजेपी? देखिए, ताकत तो थी, 2 चुनाव जो उन्होंने जीता उनके ताकत पे ही जीता था और महिलाओं को अपने साथ रखी थी। लेकिन राजनीति में जैसे आपने कहा कि भाई इस समय सोनिया गांधी करें कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हर पार्टी लेती है। कि ममता बनर्जी जो महिलाओं को दे रही हैं सहायता के रूप में, क्या वो राजनीति के लिए नहीं दे रही हैं? जो युवाओं को पैसा दे रही हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित नहीं है? तो यही तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि आप किस तरीके से अपने साथ मतदाताओं को जोड़ रहे हैं। और महिलाएं हमेशा ताकतवर ही होती हैं और इन्होंने दिखाया अपनी ताकत, चाहे आप मध्य प्रदेश देखें, आप महाराष्ट्र देखें या बिहार देखें। बीजेपी की जीत में हमेशा बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और ये महिलाओं का सबसे बड़ा क्या होता है मुद्दा, जैसे वो करें कि रिजर्वेशन का देकर आप उनको लुभाने, नहीं, उससे ज्यादा जो मुद्दा होता है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है। सबसे बड़ी चीज, सबसे किसी महिला के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी सुरक्षा। और लगातार जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं घटी, उससे महिलाओं के अंदर एक तो भय तो बना ही हुआ। वो चाहती है कि नहीं, यहाँ पे शांति स्थापित हो, जिससे हमारे घर के लोग भी सुरक्षित रहें और हम कुछ काम भी कर पाए। तो ये यदि उनकी सोच बन रही है तो ममता बनर्जी की तो घबराहट बनेगी ही बनेगी। ऐसा हो रहा है आपको लगता है? ऐसा हो रहा है। अच्छा। ये बदलाव दिख रहा है। और इस बार मुझे लग रहा है कि यदि महिलाओं का जो प्रतिशत है, जो पिछले वोटों का करीब 43 है, सज्जन कुमार जी उतने महिलाएं उनके साथ थी, उसमें से 30 और 35% इस बार उनके पास महिलाएं रह जाए, तब भी आप चुनाव बंगाल के चुनाव में बहुत बड़ी टीएमसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ये लग रहा है कि इस बार हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के पास जब हम लोग जा रहे हैं, जब सब कुछ की जानकारी वो दे देती हैं और सरकार के विरुद्ध भी बोलती हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो उन्होंने कहा था चलिए उस दिन हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, यानी आप जिस डर की बात साफ नहीं बोलती, नहीं, वो जो डर बता रही है ना कि भाई कितना मेरे अंदर डर है। अभी देखिए इसी को एड्रेस कर रहे हैं अमित शाह। जब उन्होंने कहा मैं 15 दिन वहीं हूं, तो वो रैलियों में क्या बात अपनी कर रहे हैं, सुरक्षा की, भय मुक्त चुनाव, ये तो सभी लोग, मोदी जी भी कह रहे हैं। वो उनके स्पेसिफिक शब्द क्या है? आज उन्होंने कहा मैं टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, रैली में बोल रहे थे अमित शाह, 24 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुनकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। डेट पर ध्यान दीजिए, 23 नहीं कहा है, वोट 23 को है। 24 इसीलिए कहा है कि इलेक्शन के बाद तुमने अगर कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की, क्योंकि तब तक तो वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल फोर्सेस हैं, सब कुछ है, चुनाव के बाद ही डर महसूस होता है ना। तो वो उसको कह रहे हैं कि अगले दिन कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश मत करना। और महिलाओं से क्या कह रहे हैं कि कमल फूल की सरकार बना दो, रात को 1 बजे छोटी बच्ची स्कूटी पर निकल जाएगी तो कोई आरजी कर, कोई संदेश खाली, कोई दुर्गापुर लॉ कॉलेज, कोई साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जैसी घटना नहीं होगी। रात को 1 बजे भी बच्ची चाहेगी तो स्कूटर पर निकल पाएगी। ऐसा हम आपको प्रदेश बना के आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री भी ये बात बोल चुके हैं कि भाई, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव के बाद भी फोर्सेज रहेंगे, जबकि लास्ट चुनाव जैसे समाप्त होगा, इलेक्शन कमीशन का अपना रोल समाप्त हो जाता है। लेकिन जो 23 तारीख को पोल हो रहा है और फिर 29 तारीख को पोल हो रहा है, ये 23 तारीख को जो पोल समाप्त होगा वहां से फोर्सेज हटेंगी नहीं हटेंगी। जो उम्मीद थी कि यहां से फोर्सेज को शिफ्ट कर वहां लेकर जाया जाएगा, वो नहीं होगा। तो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने के लिए यहां पे हूं, आप डरिए मत। और आपको लग रहा है कि ये कुछ वर्क कर रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं और ये होना भी चाहिए। और महिला वोट आपको लग रहा है कि शिफ्ट हो रहा है? एकदम शिफ्ट होंगे।